हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग नॉन फाइनाइट का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है उसका नॉन फाइनाइट का दूसरा पार्ट, यानी कि पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे इन्फिनिटिव के बारे में, और उसका दूसरा पार्ट है नॉन फाइनाइट का जिरंड, जिसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट का दूसरा पार्ट जिरंड के बारे में। जिरंड होता क्या है? सबसे पहले जिरंड जिस तरह से हम लोग इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग करते थे, यानी वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते थे, उसी तरह जिरंड में इसमें भी वर्ब होता है और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। यही इन्फिनिटिव होता है, जिरंड होता है, जिसमें आईएनजी वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ दिया गया तो वह जिरंड कहा जाता है उसको। इन्फिनिटिव की तरह जिरंड भी नॉन फाइनाइट फॉर्म का वर्ब होता है। यह भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच में प्रयोग किया जाता है। यह भी वर्ब से ही बनता है और यह भी नाउन का कार्य करता है। यानी कि जिस तरह से इन्फिनिटिव में वर्ब का काम नाउन की तरह होता था, यानी कि नाउन के सेंस में वर्ब काम करता था, उसी तरह जिरंड भी नाउन का काम करता है। लेकिन जिरंड में आईएनजी जोड़ा जाता है वर्ब में, और इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जिरंड बनाते समय हम वर्ब के पहले फॉर्म में, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और इसके भी अनुवाद में ना आता है, यानी कि इन्फिनिटिव में भी ना आता है और जिरंड में भी इसके जो उच्चारण होता है उसमें भी ना आता है। जैसे वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, यहाँ पर वॉक वर्ब था और इसमें आईएनजी जोड़कर इसमें जिरंड बना दिया गया और यह नाउन की जगह पर प्रयोग किया गया है, यानी कि यह सब्जेक्ट के रूप में यह प्रयोग हो रहा है और इसमें आईएनजी जोड़ा गया है। इसका सेंस जो होता है उच्चारण करते समय ना के रूप में होता है, यानी ना आता है। वॉकिंग इज वेरी यूजफुल, यानी टहलना बहुत ही लाभदायक होता है। तो यहाँ पर टहलना यानी कि जो ना का फॉर्म है, सेंस है, वह इसमें आता है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। या यह कहें कि इसमें जो जिरंड में हम लोग आईएनजी यूज करते हैं और इसका जो आईएनजी है यह वर्ब में यूज होता है, और इन्फिनिटिव में इस वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, वह भी जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ दिया गया तो यह आपका जिरंड हो गया। यदि वर्ब से पहले आप टू का प्रयोग कर देते हैं तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। जिरंड क्रिया का वह रूप होता है, इसकी परिभाषा है यह। जिरंड क्रिया का वह रूप होता है जिसके अंत में आईएनजी जुड़ा हो और जो नाउन का तथा वर्ब का कार्य करे। यह नाउन का भी कार्य करता है और वर्ब का भी कार्य करता है। जिरंड में आईएनजी जोड़ा हो जाता है और यह नाउन का भी कार्य करता है और वर्ब का भी काम करता है। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन है, ए जिरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड इज आईएनजी एंड हैज द फोर्स ऑफ नाउन एंड ए वर्ब। इसका हम किस तरह हम प्रयोग करते हैं या किन किन सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में किया जाता है।
सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में इसका प्रयोग, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे रीडिंग इज हिज हॉबी, रीडिंग इज हिज हॉबी, पढ़ना उसकी आदत है, हॉबी है। या वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, एक अच्छा व्यायाम होता है। तो यहाँ पर रीडिंग और वॉकिंग सब्जेक्ट के रूप में काम किया है, नाउन के रूप में काम किया है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब जो आपका जिरंड है यह ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे आई लाइक रीडिंग नावल, आई लाइक रीडिंग नावल, मुझे नावल पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यह काम कर रहा है वर्ब यानी जिरंड। दूसरा चीज़, ही हेट्स टेलिंग लाई, ही हेट्स टेलिंग लाई, यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यानी ही हेट्स टेलिंग ए लाई, मुझे झूठ बोलना, मैं वह झूठ बोलने से घृणा करता है, यानी कि झूठ से उसे नफरत है। या यह कहें कि माय ब्रदर टॉट मी स्विमिंग, तो यहाँ पर भी जो स्विमिंग का प्रयोग किया गया है यह जिरंड है और यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तीसरा, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब यानी कि पूरक, जब वर्ग एक पूरक के काम में, पूरक यानी एक दूसरे का पूरक होता है तो भी यहाँ पर यह कंप्लीमेंट वर्ब यानी जिरंड के रूप में काम होता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, कहने का मतलब देखना ही विश्वास करता है। या यह कहें डूइंग इज लर्निंग, डूइंग इज लर्निंग, यहाँ पर भी ध्यान से अगर देखेंगे तो डूइंग और लर्निंग ये दोनों वर्ब हैं। एक वर्ब जो है नाउन का काम किया और दूसरा वर्ब जो आपका पूरक है, कंप्लीमेंट है। माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टम्प, तो यहाँ पर भी आपका कलेक्टिंग स्टम्प जो है यह पूरक का काम किया, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब का काम कर रहा है। चौथा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यह प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है, यानी जिरंड जो है आपका प्रीपोजिशन के सेंस में भी काम करता है। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते हुए थक गया, मैं उसका इंतज़ार करते हुए थक गया। तो यहाँ पर आपका यह प्रीपोजिशन के सेंस में काम कर रहा है। या यह कहें कि ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नावल, उसे जो है नावल पढ़ने का, या वह नावल पढ़ने का शौकीन है, या वह नावल पढ़ने का शौक़ रखता है। तो यहाँ पर नावल यानी शौक़, यह आपका फॉन्ड ऑफ रीडिंग यह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। तो यह जिरंड है और इसमें कुछ जिरंड और इन्फिनिटिव में समानताएं भी होती हैं, विविधताएं भी होती हैं। आइए देखते हैं इसकी क्या समानताएं हैं। पहली समानता यह है कि जिरंड हिंदी के अंत में, जिरंड शब्द जो है जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो हिंदी का जब उच्चारण होता है तो इसमें ना शब्द आता है। जब भी उच्चारण करते हैं तो ये जो वर्ब होता है वह ना के सेंस में होता है, और इन्फिनिटिव में भी आता है, यानी कि ना शब्द इन्फिनिटिव में भी आता है और जिरंड में भी आता है। तो ये समानताएं हैं। दूसरी समानता, जिरंड और सिंपल इन्फिनिटिव, जिरंड और सिंपल इन्फिनिटिव दोनों का कार्य जो है नाउन के रूप में होता है, यानी दोनों जो है नाउन के रूप में कार्य करते हैं। इसकी विविधता है, यानी कि इसकी असमानताएं क्या होती हैं। जिरंड के अंत में आईएनजी आता है, जिरंड के अंत में आईएनजी आता है, जबकि इन्फिनिटिव से जो भी होता है वर्ब उसके आरंभ में टू लगाते हैं। इन्फिनिटिव में वर्ब के आरंभ में टू लगाते हैं और जिरंड में
वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। यह इसकी जो विविधता है। दूसरा, जिरंड के अंत में लगी आईएनजी कभी भी लुप्त नहीं होती है। जिरंड के अंत में जब भी हम आईएनजी लगाते हैं वह कभी भी लुप्त नहीं होती है, जबकि इन्फिनिटिव में कहीं कहीं पर टू का लोप हो जाता है। यह पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि कहीं कहीं पर जो इन्फिनिटिव है जहाँ टू का प्रयोग होता है वो इसमें छिपा होता है, हिडन होता है, लेकिन वहाँ पर इन्फिनिटिव का सेंस होता है। जिरंड एंड सिंपल इन्फिनिटिव, इसमें पारस्परिक परिवर्तन किस प्रकार होता है? जिरंड और सिंपल इन्फिनिटिव में जो परिवर्तन होता है पारस्परिक, दोनों का कार्य एक ही होता है। इन दोनों का कार्य जो है एक ही होता है, यानी कि ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिरंड भी प्रयोग किया जाता है और इन्फिनिटिव भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अधिकांश वाक्य में जिरंड के स्थान पर सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया जाता है। यह ज़्यादातर जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर वाक्यों में हम इन्फिनिटिव के जगह जिरंड का हम प्रयोग कर देते हैं या जिरंड के जगह इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, यह एक जिरंड है और वही सेंस है उसका टू वॉक इज यूजफुल, यह इन्फिनिटिव है। दोनों का मीन्स मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर यह जिरंड के रूप में प्रयोग किया गया है और यहाँ पर इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आइए एक बार फिर से, जिरंड जो है, जिस प्रकार हम इन्फिनिटिव का अध्ययन किए, यानी कि वर्ब में टू का हम पहले प्रयोग कर देते थे, उसी प्रकार जिरंड में जो उसका दूसरा पार्ट है नॉन फाइनाइट का, जिरंड में हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह जिरंड हो जाता है। इन्फिनिटिव की तरह जिरंड का भी नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। यह भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच में होता है। यह भी वर्ब से बनता है और नाउन के लिए कार्य करता है। जिरंड बनाते समय वर्ब का पहला फॉर्म हम लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। इसमें भी ना का सेंस होता है, जिरंड में भी ना का सेंस होता है और इन्फिनिटिव में भी ना का अनुवाद करते समय सेंस आता है। इसकी परिभाषा होती है, ए जिरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इन आईएनजी एंड हैज द फोर्स ऑफ नाउन ऑफ एन ए वर्ब। या यह कहें कि जिरंड क्रिया का वह रूप होता है जिसके अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है और जो नाउन के रूप में कार्य करता है और यह क्रिया के भी रूप में कार्य करता है। इसके कुछ यूजेज हैं। यह सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, जिस प्रकार हम इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज किए थे उसी तरह यह भी यूज होता है। जैसे रीडिंग इज हिज हॉबी, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यह कार्य हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी यह कार्य होता है। जैसे आई लाइक रीडिंग नॉवेल, या यह कहें ही हीट्स टेलिंग लाइज, या माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग, तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, यह एक दूसरे का पूरक के रूप में भी कार्य होता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग या डूइंग इज लर्निंग, तो इस तरह से यह दोनों जो है एक दूसरे के पूरक के रूप में भी काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के रूप में भी ये कार्य होता है। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, या यह कहें ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन के रूप में यह कार्य किए। इसमें कुछ समानताएं भी होती हैं जिरंड और इन्फिनिटिव में, और कुछ असमानताएं भी होती हैं। समानताएं यह होती हैं कि जिरंड हिंदी के सेंस में जब उसका उच्चारण करते हैं तो जिरंड में भी जब उसका उच्चारण होता है तो ना आता है और इन्फिनिटिव में भी ना आता है। दूसरा, जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों ही नाउन के लिए कार्य करते हैं। इसकी विविधता यह है कि जिरंड के अंत में आईएनजी आता है, जबकि इन्फिनिटिव के प्रारंभ में टू का प्रयोग करते हैं। जिरंड के अंत में लगी आईएनजी
का कभी भी लोप नहीं होता, जबकि इन्फिनिटिव में कहीं कहीं पर टू का लोप हो जाता है। इसमें कुछ पारस्परिक परिवर्तन भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं। उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक होता है, या टू वॉक इज यूजफुल, यह भी टहलना लाभदायक हो। दोनों का उच्चारण करते समय बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर जब आईएनजी जोड़ दिया गया तो यहाँ पर यह जिरंड का काम किया, और जब वर्ब से पहले टू लगा दिया गया तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का कार्य हुआ। तो यह था जिरंड। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।